आज की क्लास से पहले छोटी सी शायरी पेश करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तो शायरी क्या दे रखी है, तो छोटी सी शायरी है। खामोशियाँ भी बोलती है तुम समझा करो, खामोशियाँ भी बोलती है तुम समझा करो, कभी तो यार मेरे हालात तुम समझा करो। मैं लिख देता हूँ अपने हर जज्बात नज़मों में, कभी तो यार उसे पढ़कर तुम समझा करो। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का टेस्ट नंबर यानी क्लास नंबर 3 करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, पिछले पेपर पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर 2024 के साथ करेंगे। डेली सुबह 10 बजे ये क्लास होती है और 100% यानी सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे इसमें। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अब ये शायरी मैंने कराई दी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब सीधा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भाजा में कितनी रोकट गुफाएं हैं, यानी कितनी चट्टानों को यानी पहाड़ को काट कर कितनी गुफाएं बनाई गई है। 16, 34, 30 या 22। तो कितनी है अगर पूछा जाए भाजा की गुफाएं, अगर आपसे पूछी जाए भाजा गुफाएं किस राज्य में है तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और कहाँ पे तो पुणे शहर के पास। पुणे शहर के पास कितनी है तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कितनी गुफाएं हैं, 22 गुफाएं हैं। और इनका निर्माण पूछा जाए कौन सी शताब्दी में हुआ था, निर्माण पूछा जाए तो कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो दूसरी शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इनका निर्माण माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बाघ गुफाएं किस राज्य में है, कौन सी बाघ गुफाएं, तो किस राज्य में है। बादामी गुफाएं भी पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। अजंता एलोरा, एलोरा गुफाएं पूछ सकता है। और कौन सी तो भीमबेटका भी पूछ सकता है आपसे। बेटका गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफा भी पूछ सकता है किस राज्य में। अगर बाघ की पूछी जाए तो ये मध्य प्रदेश में है यानी एमपी में है। बादामी गुफाएं पूछी जाए तो ये कर्नाटक राज्य में होंगी। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। अजंता एलोरा की गुफाएं आपको पता होगा महाराष्ट्र राज्य में है। भीमबेटका की कहाँ है तो भीमबेटका की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी की पूछी जाए तो उदयगिरी उड़ीसा, किस राज्य में है तो उड़ीसा में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाई हरोबा भारत के निम्न शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है, यानी लाई हरोबा किसका प्रारंभिक रूप है शास्त्रीय नृत्य में से। मोहिनीअट्टम का, मणिपुरी, सतरिया, कथकली। अगर पूछा जाए मोहिनीअट्टम कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य तो ये केरल का होगा। मणिपुरी मणिपुर, सतरिया कहाँ का है तो ये असम का है। कथकली पूछा जाए तो ये केरल का होगा। भरतनाट्यम पूछा जाए तो तमिलनाडु। लाइव हरोबा का कौन सा होगा तो ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी मणिपुरी का है। और किस राज्य में होता है लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है तो पूछा जाए तो मणिपुर राज्य में ही मनाया जाता है। और पूछे जाए अगर मणिपुर राज्य के त्यौहार पूछे जाए जैसे कांग महोत्सव हो गया, संगाई महोत्सव या कूट महोत्सव। चेरोब्बा महोत्सव हो गया, चेरोब्बा कहाँ का है तो ये भी मणिपुर का है। अगर पूछा जाए चापचार कूट, चापचर या चापचार कूट पूछा जाए आपसे तो वो किसका होगा तो वो मिजोरम का होगा। अगर कूट पूछा जाए तो मणिपुर का, और चापचर कूट पूछा जाए तो ये
नहीं सॉरी, कूट पूछा जाएगा वो तो मणिपुर का, और जो चापचर कूट पूछा जाएगा वो मिजोरम का होगा। कंथरी पूछा जाए, कंथरी महोत्सव तो ये तमिलनाडु का है। अगर पूछा जाए कितने दिन मनाया जाता है तो ये 14 दिन चलता है, 14 दिवसीय है ये कार्यक्रम। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और मणिपुर के कौन कौन से हैं तो कांग, संगाई, कूट, चेरोबा और लाई हरोबा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान में के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। यानी 51A में कितने मौलिक, अगर भाग पूछा जाए भाग किस में है मौलिक कर्तव्य, तो भाग 4 में वर्णन है। और अनुच्छेद 51A में तो वर्तमान में कितने हैं, 12, 13, 10 या 11। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 11 है वर्तमान में। अगर पूछा जाए मूल संविधान में ये हिस्सा थे, मौलिक कर्तव्य तो नहीं थे। कब जोड़े गए, तो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य। अगर पूछे जाए कब लागू हुए थे, लागू की डेट पूछ सकता है, यानी कब, तो 3 जनवरी को, 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुए थे। यानी जो 42वां संविधान संशोधन था वो लागू हुआ था। अगर पूछा जाए तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए 86वां संविधान संशोधन पारित कब हुआ था, तो पारित हुआ था ये 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर सन 2002 को ये पारित हुआ था। और भाग बता दिया, यानी मौलिक कर्तव्य भाग 4 में वर्णन है। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो USSR यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ भारत की किस झील में स्थित है। अगर पूछा जाए किस राज्य में है, अगर राज्य का नाम पूछा जाए तो किस राज्य में है, तो ये मणिपुर राज्य में है। किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में है। अगर पूछा जाए झील का नाम, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उमियाम, सिलोई, लोकटक या लोकटक मिल सकता है, लोकटक झील या संगे स्तर। तो कौन सी झील में स्थित है। अगर पूछा जाए राज्य में कौन से में है, तो मणिपुर राज्य में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो किस झील में है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी लोकटक झील मणिपुर में है। अगर पूछा जाए उमियाम झील कहाँ पे है, तो ये मेघालय में। किस राज्य में है, तो ये मेघालय राज्य में है। और जो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में है। और झील पूछी जाए तो लोकटक झील में है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, तो डांसिंग डियर यानी नाचने वाले हिरण पाए जाते हैं। इसमें हिरण मिलते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय नदी पूछ रखी है, कौन सी होगी, ताप्ती, महानदी, गोदावरी या नर्मदा। तो कौन सी होगी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, गोदावरी नदी है, जिसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा कहा जाता है इसे। और ये किस क्षेत्र में जाकर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर पूछा जाए किस राज्य से होकर बहती है, अगर राज्य पूछे जाएं तो ये महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में से होकर ये गुजरती है, उड़ीसा राज्य से। अगर पूछा जाए दो नदियों के जो पानी के जल विवाद है उन संबंधी, यानी जल विवाद, नदियों के जो जल विवाद हैं उनका निपटारा
जो विवाद का निपटारा किस अनुच्छेद के तहत होता है, यानी दो राज्यों के बीच या अंतर्राज्यीय, तो ये अनुच्छेद कौन सा होगा, तो 262 होगा। डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है, कौन सा है। अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, काटने वाली नदी अगर पूछा जाए तो कौन सी होगी, तो कांगो नदी होगी। कौन सी नदी, कांगो नदी होगी। अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, अगर ये पूछा जाए तो कितने देशों से, तो 13 देशों से होकर गुजरती है ये। अगर पूछा जाए अब इसका कौन सा आंसर होगा, भूमध्य रेखा यानी कि सबसे नज़दीक राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, तमिलनाडु। और अगर केरल ऑप्शन में हो तो केरल भी आंसर सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है, यानी कहाँ पे मनाया जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। अगर पूछा जाए किस मंदिर में मनाया जाता है, अगर मंदिर का पूछा जाए तो मंदिर कौन सा होगा, तो सबरीमाला मंदिर होगा। कौन सा मंदिर होगा, तो सबरीमाला मंदिर होगा ये। और किस दिन मनाया जाता है, अगर पूछा जाए तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। किस राज्य में, तो सबरीमाला मंदिर आपको पता होगा किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किस राज्य में है, केरल राज्य में। अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश में कौन सा मंदिर है, तो तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अगर पूछा जाए तेलंगाना में, तो ज्ञान सरस्वती मंदिर है। ज्ञान सरस्वती मंदिर होगा कहाँ पे, तेलंगाना में। अगर पूछा जाए कर्नाटक में, तो मुरुदेश्वर मंदिर है। किस राज्य में है, कर्नाटक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है, यानी अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है, सातवाहन, गुप्त, मोखरी या वर्धमान काल में। अगर पूछा जाए ये अभिलेखीय उदाहरण कहाँ पे मिला था, तो ये मध्य प्रदेश में मिला था, यानी एमपी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिला था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख या शिलालेख में मिलता है। अगर पूछा जाए भानुगुप्त किस वंश के शासक थे, तो ये गुप्त वंश के थे। तो आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, गुप्त काल में। अगर गुप्त काल के संस्थापक पूछे जाएं आपसे तो कौन होंगे, तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त संस्थापक है। अगर पूछा जाए सती प्रथा की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 500 ईसा पूर्व से मानी जाती है इसकी शुरुआत। अगर पूछा जाए सती प्रथा का अंत कब किया गया, तो 1829 में किया गया। किसके काल में, तो विलियम बेंटिंक के काल में। विलियम बेंटिंक के काल में। किसके द्वारा, यानी जो विरोध किया था, यानी इसे बंद कराने का जिम्मा उठाया था, तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। अगर पूछा जाए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा मिली थी, तो अकबर सेकंड के द्वारा राजा की उपाधि मिली थी इन्हें। और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, यानी रोक लगाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 2010, 2009, 7 या 2008 में? कब हुई थी? तो कौन सा आंसर सही रहेगा? तो आंसर डी रहेगा, ऑप्शन 2008 रहेगा। यानी कब, कितनी टीमों के साथ? तो 8 टीमों के साथ हुई थी। वर्तमान में कितनी टीम है? तो 10 टीम है। यानी 10 टीम कब हुई? यानी 2 टीम कब जोड़ी गई? अगर 10 टीम पूछा जाए, टीम 10 कब हुई थी अगर पूछा जाए आपसे? तो 2022 में 2 टीम ऐड कर दी गई। अगर पूछा जाए जो पहला संस्करण था IPL का, उसने किसने जीता था यानी किताब? तो ये राजस्थान ने जीता था। राजस्थान ने जीता था। इम्पोर्टेंट डायरेक्ट पूछा जाए। 10 टीम कब हुई? यानी 2 टीम जोड़ी गई प्लस 2 की गई, तो 2022 में की गई। अगर पूछा जाए 2024 में कौन सा संस्करण था IPL का, अगर पूछा जाए तो 17वां था। 17वां संस्करण था। अगर पूछा जाए किसने खिताब जीता है, तो किसने जीता है? KKR ने, यानी कोलकाता ने जीता है। कौन सा? तो तीसरी बार जीता है। उपविजेता कौन सी टीम रही थी? तो हैदराबाद रही थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। ये किस वंश का? तो ये खिलजी वंश का शासक था। तो कौन सा शहर बनाया? सीरी, दीनपना, खिजराबाद या राज पिथौरा? तो कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। सीरी नाम की राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? तो 1303 ईस्वी में। और पूछा जाए खिलजी वंश का जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कौन से नंबर का शासक था? तो दूसरा शासक था। ये दूसरा शासक था। अगर पूछा जाए इसका कार्यकाल, तो 1296 से लेकर 1316 तक रहा था। और किस वंश का था? तो खिलजी वंश का था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है जोनपा लेगसो डैश का एक स्वागत नृत्य है। यानी किस देश का है? बांग्लादेश का, भूटान का, अफगानिस्तान या श्रीलंका का? तो कौन सा होगा सही आंसर? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। भूटान देश का ये स्वागत नृत्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। यानी कौन कौन सी नदी से घिरा हुआ था? तो गंगा और घाघरा, गंगा और झेलम, गंगा यमुना या गंगा और सोन? अगर पूछा जाए मगध जो साम्राज्य है उसके संस्थापक पूछे जाएं आपसे, संस्थापक तो राजा भद्रथ थे। राजा भद्रथ। और राजधानी पूछी जाए आपसे, राजधानी कौन सा शहर था? तो राजगृह। कौन सी नदियों के बीच घिरा हुआ था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। गंगा और सोन नदी के बीच घिरा हुआ था मगध महाजनपद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्या को समझने के लिए चंपारण गए थे? किसके कहने पर गए थे? और ये जो चंपारण सत्याग्रह था वो कब हुआ था? यानी किस फसल के किसानों के लिए? तो नील खेती के किसानों से मिलने के लिए गए थे। अगर पूछा जाए चंपारण सत्याग्रह कब हो रहा था? अगर ये पूछा जाए तो अप्रैल में हुआ था। अप्रैल 1917 में हुआ था। विद्यार्थी कौन था जिसने ये चर्चा चलाई थी? यानी किस विद्यार्थी ने कहा था ये? तो गणेश शंकर ने कहा था कि गांधी जी को बुलाया जाए, गणेश शंकर ने। फिर निमंत्रण किसने दिया था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, राजकुमार
शुक्ल के द्वारा ये निमंत्रण दिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश के संविधान से लिया गया है। यानी 2 सदन हो गए संसद में, निम्न सदन, उच्च सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। तो आयरिश, कैनेडियन, ब्रिटिश या फ्रेंच, तो किस संविधान से? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ब्रिटिश संविधान से। निम्न सदन और 2 सदन, जैसे निम्न सदन हो गया और उच्च सदन। निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा। उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा उच्च सदन होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्वेश्चन दे रखा है, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी पूछ रखा है। अगर पूछा जाए आपसे राजीव गांधी प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष और प्रथम महिला, किसी भी खेल से हो सकती है वो। महिला पूछी जाए तो, पुरुष पूछे जाए तो विश्वनाथन आनंद। अगर महिला पूछे जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी होगी। अगर पूछा जाए महिला खिलाड़ी यानी हॉकी की खिलाड़ी कौन थी, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी है, जिनके नाम से स्टेडियम बन रहा है यूपी में रायबरेली में। रानी रामपाल के नाम पर हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, यानी नाम रख दिया गया है ये। अगर पूछा जाए इन्हें जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था, तो ये पुरस्कार किस वर्ष मिला था? अगर ये पूछा जाए तो 2020 यानी 2020 में मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नाम बदलकर कौन सा पुरस्कार कर दिया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और कब बदला गया? तो ये 6 अगस्त को बदला गया। 6 अगस्त 2021 को ये नाम बदला गया। कौन क्या कर दिया गया? तो इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब किया गया? तो 6 अगस्त 2021 को कर दिया गया नाम। अगर पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये 1991-92 में दिया गया पहली बार। तो कब हुई शुरुआत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की? तो 1991 और 92 में। अगर पूछा जाए नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया, तो 6 अगस्त 2021 को किया गया। ये थे हमारा टेस्ट नंबर 3 यानी क्लास नंबर 3 थी आरपीएफ की। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।